अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कहा जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 4। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। साक्षी बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पहले तो उसके साथ एक हादसा होती है, एक कॉल जिसके कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ताज्जुब की बात ये थी कि वो कॉल रिकॉर्ड ही गायब हो चुकी थी। किससे कॉल आई, कहाँ से आई, कुछ भी नहीं पता। बस साक्षी को पता है कि कॉल आई ज़रूर थी। फिर उसे ये पता चलती है कि लाश मिल चुकी है, एक नहीं, तीन तीन, और अलग अलग जगह पे। मीनाक्षी साक्षी उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे सांझ और साक्षी के टीम को बुलाए जाते हैं, पुलिस फोर्सेस। अलग अलग तरीके के ये लोग हर जगह पे जाते हैं। साक्षी, मीनाक्षी दोनों इकट्ठे। और मीनाक्षी को पहले लाश से जो कागज़ के टुकड़ा मिली थी वही इन लाशों में से मिलती है। तीन और कागज़ और सेम लैंग्वेज। वो उठा तो लेती है, बस साक्षी को नहीं पता। लाशों को फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं। इधर साक्षी अपनी टीम को ये सूचित करती है कि अच्छे से स्कैन करो जगह को, कुछ तो सुराग मिलेगी। पर ताज्जुब की बात ये होती है कि कोई भी सुराग मिलती नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत अजीब सिचुएशन थी कि कैसे मुमकिन है एक साथ तीन तीन लाशें, सेम हालात जो पहली लाश मिली थी, और बिना कोई सुराग के। कोई हवा में उड़ के आके लाश तालाब में छोड़ के तो नहीं जा सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसकी दिमाग फट रही थी। पहले से ही उसे कल की असर हो रखी थी। हालांकि जो मुस्कान थी वो कई बार बोल चुकी थी कि आज आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर साक्षी तो साक्षी है। वो आखिरकार आ ही गई, और जब आई ये सारी सिचुएशन देख के वो पॉज हो जाती है। कुछ देर तक वो खुद ढूंढने में लग जाती है कि कुछ तो मिलेगी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिलती है। फिर वो अपनी जो टीम है उनको चीज़ों को बोल के, इंस्ट्रक्शन दे के वो खुद चली जाती है पुलिस स्टेशन, और नेहा को बस कॉल करके ये बोल देती है कि 3 बॉडी और मिल चुके हैं, उनको अच्छे से देख लेना, और कुछ भी नई चीज़ें पता चली तो मुझे इन्फॉर्म करनी है। नेहा भी थोड़ी बहुत शौक थी कि 3 लाश है, पर वो कुछ बोलती नहीं है, उसकी काम ही यही है। वो बोलती कि ठीक है, बॉडी को आने दे पहले। वहीं से जो साक्षी और मीनाक्षी है ये दोनों पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। साक्षी बैठी हुई थी, तभी वो कुछ सोचते हुए सांझ को कॉल करती है और बोलती है कि एक काम करो, ज़रा पता करो कि सबसे पहले लाश किसने देखा है। हर जगह पे जो 3 लाशें मिली हैं हमें, उन 3 जगह पे जाओ, पूछो कि सबसे पहले वहाँ पे लाश किसने देखा है। तभी सांझ बोलती कि ओके मैम, हाँ मैं पता करके बताती हूँ। इधर साक्षी सोच में लग जाती है कि क्या है ये मतलब कुछ समझ आ ही नहीं रही है। कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, और मार भी तो रहा है तो फिर उसने पीछे से ये बॉडीज़ को इस तरह के से छोड़ के जाना, मतलब चैलेंज के तौर पे ये थोड़ी अजीब लग रही थी उसे। मीनाक्षी एकदम से होती कि क्या दी, क्या सोच रहे हो? मीनाक्षी, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही, ये बहुत अजीब सी लग रही है, पता नहीं मैंने कुछ तो नज़रअंदाज कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रही है, या फिर मैंने नज़रअंदाज ऑलरेडी कर दिया है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। शायद मैं लेट हूँ, कुछ तो मुझसे छूट चुकी है जो मैं समझ ही नहीं पाई। तभी मीनाक्षी बोलती कि दी ऐसी कोई बात नहीं, और इतना दिमाग पे ज़ोर मत डालो आप। सलोनी ने कही ना, इतना नहीं सोचनी है, कल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी माइंड को थोड़ी सी रिलैक्स रहो। और तभी साक्षी बोलती कि कैसे रिलैक्स रखूँ, कैसे? और कल की बात है, देखो पता नहीं कहाँ से कॉल आई, किसने करी, कुछ भी नहीं पता। एक कॉल बस, एक अजीब सी साउंड जो मेरी सर के नर्व्स फट रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। इतनी हद तक वो तेज़ चीज़ें कि मेरी दिमाग की नसें फट रहे थे। तभी जो मीनाक्षी बोलती कि प्लीज़ ना, इतना नहीं सोचती, आप थोड़ी सी शांत रखो।
उधर सांझ की कुछ देर बाद ही कॉल आती है। जय हिंद मैम। हाँ जय हिंद। कुछ खबर? मैम वो एक्चुअली क्या है ना, जो शख्स सबसे पहले लाश को देखे थे वो अभी मौजूद नहीं है। पर हाँ, जो वो यहाँ के एरिया के लोगों के पास जाके पहले बोला था कि यहाँ पे एक बॉडी है, आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो आसपास के लोग उस शख्स को देखे हैं। वो लोग पहचान नहीं पा रहे कुछ। वो लोग बोल रहे कि इससे पहले उस शख्स को यहाँ पे किसी ने नहीं देखा। ओके, तो एक काम करो, उस एरिया के लोगों से बात वगैरह करके स्केच बनाओ जिसने उस लाश को पहले देखे थे। कुछ ना कुछ कड़ी तो वहाँ पे होंगे। तो शान जो है बोलती कि ओके मैम, मैं तीनों जगह पे जाके ये चीज़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सांझ बिल्कुल वही करती है, जहाँ जहाँ लाश मिली थी वहाँ वहाँ वो जाती है, वहाँ के लोगों से बात वगैरह करते हैं कि किसने पहले देखे थे। सबके मुंह में पहली बात वही होते हैं, हम में से किसी ने नहीं देखा, वो एक शख्स था, बस एकदम से हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे थे, वो आके एकदम से बोल रहे थे कि अरे भाई साहब वहाँ पे लाश है। तो हम सब आए और हम भी देखे। अच्छा, उसी हिसाब से स्केच बनाए जाते हैं। जब तीनों स्केच तैयार हो जाता है, सांझ कॉल करती है साक्षी को। साक्षी बोलती कि हाँ, तो ये बोलती कि मैम स्केच हो गई है, एक काम करो पुलिस स्टेशन आ जाओ। वहाँ से सांझ जाती है पुलिस स्टेशन साक्षी के पास। जब वो जाती है थोड़ी बहुत वो ऑफ माइंड थी। साक्षी बोलती कि क्या हुआ, जिस पर सांझ कोई भी जवाब नहीं देती है। वो बस नॉर्मल से आती है, सैल्यूट करती है और उसके हाथ में एक इन्वॉल्व थी, वो इन्वॉल्व को रखती है टेबल पे, जहाँ पे ऑलरेडी मीनाक्षी बैठी हुई थी सामने साक्षी के। उसके पास नोटबुक थी, साक्षी की ही कुछ इंस्ट्रक्शन वो नोटबुक में लिख रही थी। इधर साक्षी देखती है कि जो सांझ है वो पता नहीं एकदम से जम सी गई हो। वो पूछती तो है कि एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर साक्षी वो इन्वॉल्व अपने हाथ में लेती है और उसमें से जो स्केचेस थे अंदर वो निकालती है और साइड में रखते हैं। और जब एक एक करके वो सारे स्केचेस को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। मीनाक्षी नोट करते हुए बोलती कि क्या हो गई थी। तभी साक्षी के सामने वो स्केचेस मीनाक्षी नोट करते हुए बोलती कि ये तीन तो एक ही इंसान के हैं, ये कहाँ से ला लिए तुमने सांझ। सांझ एकदम से बोलती कि एक्चुअली मैम, तीनों जगह पे जो लाश मिले हैं हमें, वो लाश जिसने पहली बार देखे थे वो शख्स तीनों जगह का एक ही इंसान है। ये वहाँ के जितने भी लोग थे उनके मुताबिक यही वो शख्स थे जो उनके पास जाके ये पहली बार बॉडी के बारे में बताए थे। अब तो मीनाक्षी भी शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि ये कैसे मुमकिन है। तभी एकदम से जो साक्षी है वो अपनी फ़ोन चेक करती है, जिस वक्त उसे कॉल आई थी सुबह। एक कॉल रखने के शायद 2 या 5 मिनट बाद दूसरा कॉल आई थी और उसके शायद 10 मिनट बाद तीसरा कॉल कि बॉडी मिल चुके हैं। तो ज़्यादा तो अंतर नहीं थे, पर ये जो लाश मिले थे, ये जो जगह थे तीनों अलग अलग, एक से एक डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर के थे। तो 3 जगह पे इकट्ठे कैसे पॉसिबल है। कि तभी साक्षी के फ़ोन पे डीआईजी सर का कॉल आता है। अब ये केस थोड़ा हाईलाइट हो चुके हैं। जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो भी ये सारी चीज़ को अब धीरे धीरे कैप्चर करने लगता है, क्योंकि भीड़ होने के बाद वह खबर तो हो ही जाती है। और 3 लाशें लाजमी थी। और डीआईजी की तरफ से साक्षी को बुलवाए जाते हैं कि तुम एक बार आके मुझसे मिलो। साक्षी बोलती है ओके सर, मैं आ रही हूँ। इधर से जो सांझ है वो बोलती कि मैम आगे क्या करना है। साक्षी के पास कोई जवाब थी नहीं। वो बोलती कि होल्ड करो, मैं पहले डीआईजी सर से मिल कर आती हूँ। और एक काम करो, सांझ और मीनाक्षी तुम दोनों जाओ नेहा के पास, लाश के बारे में कोई और नई अपडेट है तो देखो जाके, मैं सीधा वहीं पे मिलती हूँ। ये बोल के साक्षी वहाँ से सीधा डीआईजी सर के वहाँ पे चले जाते हैं। इस दौरान उसके फ़ोन पे बहुत सारे कॉल आते हैं जो उसके
फोर्सेस टीम थे वहाँ पे से एक बलवीर थे, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो वो चीज़ के बारे में वो बात करते करते जाते। और इधर जो नेहा के लैब में पहुँचती है सांझ और मीनाक्षी, तब तक नेहा अपनी काम में पूरी तरह से लग चुकी थी अपनी टीम के साथ। जो जो चीज़ें करने होते वो सारी चीज़ कर रहे थे। कोई नई चीज़ नहीं थी एक्चुअली। जो पहली लाश की चीज़ें थी बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही चीज़। इधर जब मीनाक्षी आती है, नेहा सांझ को एकदम से बोलती कि अरे गुड मॉर्निंग, कैसी हो। सांझ एकदम से बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है। तभी मीनाक्षी बोलती कि क्यों भाई, हम पे क्या कांटे चुभे हैं, मतलब कांटे लगे हुए हैं कि आपको देखने से ही चुभ जाते हैं। मतलब हमसे भी पूछ सकते हो आपकी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, तबीयत वगैरह सब कुछ। तभी नेहा बोलती कि डू आई नो यू। मीनाक्षी बोलती कि सॉरी। नेहा एकदम से बोलती है आपकी कान खराब है क्या। मैंने सीधा साफ शब्दों में कही है डू आई नो यू, यानी क्या मैं आपको जानती हूँ, मिस मीनाक्षी कपूर। जिस पर मीनाक्षी के चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि ओहो ओके, देन लेट मी करेक्ट यू वंस अगेन डॉक्टर नेहा, कॉल मी मिस मीनाक्षी भारद्वाज कपूर। दोबारा ये मिस्टेक मत कीजिएगा आप। अगर आपको कपूर ही बोलनी है तो उससे पहले आपको भारद्वाज लगाने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, डॉक्टर हैं आप, थोड़ा बहुत अपना दिमाग का भी ध्यान रखिए, जो अक्सर चलना बंद कर दिए है शायद आजकल। जिसे सुन दो नेहा बोलती कि सीरियसली आप यहाँ मेरी मजाक उड़ाने आई है। तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि नो नॉट एट ऑल, मजाक और डॉक्टर नेहा की मेरी भती भ्रष्ट ना हो गई कि मैं एक पहले से जो ऑलरेडी ख़राब है उनकी दिमाग ख़राब करूँ। मैं ये मतलब ज़िम्मा नहीं उठा सकती। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानती ना तो ये लास्ट में कपूर भी नहीं लगाते। या तो आपको दिक्कत मुझसे है, सीधा सीधा साफ शब्दों में कहिए ना कि मुझसे प्रॉब्लम है। आपको मुझे देखते ही कांटे चुभ जाती है आँखों में, है ना। एम आई राइट और रॉन्ग। तभी नेहा बोलती कि यस एब्सोल्युटली, आपको देखे ही ना मेरी आँखों में जलन होने लगती है, चुभती है मेरी आँखों में, सच में। तभी एकदम से मीनाक्षी हंसते बोलती है ओ गॉड, आप कितनी प्यारी बोलती हो, है ना मेरे बारे में। अरे मेरे कान तरस गए थे ना ये सब सुनने के लिए, तभी तो मैं दौड़ते दौड़ते आपके पास आ गई। तभी सांझ बोलती कि मैम प्लीज़ आप दोनों चुप हो जाइए ना, कुछ देर बाद वैसे ही साक्षी मैडम का कॉल आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। नेहा मैम प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए ना मैम की बातें। नेहा बोलती कि मैं क्यों इग्नोर करूँ, मैं क्यों इग्नोर करूँ, मेरे लैब में आके मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, आप चाहती क्या है मिस मीनाक्षी। तभी मीनाक्षी बोलती कि मैं आपको। तभी नेहा जो है वो घूर के देखते बोली कि व्हाट यू मीन, आई मीन रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट। अब लाशें तो हमने भेज ही दिए थे तो जांच पड़ताल तो करे ना आपने, तो क्या रिपोर्ट निकली दी आके पूछेगी ना, तो उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं। तो बताइए मैडम। नेहा बोलती है कि मैं आपको क्यों बताऊं, ये आपके मैटर तो है नहीं। ये दोनों की अलग से बहस। इधर तभी जो है साक्षी की कॉल आती है सांझ के पास कि ये लोग लैब में आए हैं कि नहीं। इधर जैसी ही वो पूछती है कि तुम लोग लैब में पहुँचे, कोई न्यू अपडेट। तभी सांझ बोलती कि क्या बोले मैम, ये लोग तो आते ही झगड़ रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, काम के बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे। जो साक्षी है बोलती मतलब। तभी वो फ़ोन लाउड स्पीकर पे देते और नेहा और मीनाक्षी जो थे ये दोनों वहाँ पे बहस कर रहे थे। नेहा कुछ कहती है मानो कि मीनाक्षी बस उसी की इंतज़ार करती रहती है कि कुछ बोले और मैं पकड़ूँ, बिल्कुल वैसी सिचुएशन में। दोनों की बहस सुन के वो एकदम से बोलती कि बस बस चुप हो जाओ, तुम दोनों कर क्या रही हो, काम कर रहे हो कि लड़ाई कर रहे हो, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही है। मीनाक्षी जैसे ही साक्षी की बात सुनती हो बोलती कि वो सॉरी दी, शुरुआत मैंने नहीं की, आप ही की दोस्त पता नहीं हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, बिना गन के गोली मारने के लिए तैयार रहती है, उनके पास गन गन की ज़रूरत है ही नहीं दी,
जुबान ही काफ़ी है, सीधा ठाई करके लगती है एकदम। तो साक्षी बोलती कि मीनाक्षी, तभी मीनाक्षी बोलती सॉरी, नॉट माई फॉल्ट बाय द वे। नेहा बोलती कि हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, दूध की धूली जो हो तुम, तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है, सारी गलती तो मेरी है, मैंने ठेका लेके रखी है सारी गलतियों की। तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि आप लग तो वही रही है, सीधा सीधा रिपोर्ट मांगी थी, बोल दी मेरा मैटर नहीं है तो मैं क्या करती। तभी साक्षी बोलती कि बस करो, वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ, मैं खुद देखती हूँ क्या रिपोर्ट है। कहीं तुम छोड़ो, तुम लोगों से कुछ बोलना ही बेकार है, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर सांझ बोलती कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो मीनाक्षी उसके और घूर के देखते हुए बोलती कि तुमने मुझे पहले गोली मारी, तुम्हारी गोली की निशान लेके अभी मैं घूम रही हूँ, अब ये कॉल लगाने की क्या ज़रूरत थी, देखो। तभी सांझ तो एकदम से देखती है मीनाक्षी की और बोलती कि वो मुझे तब थोड़ी ना पता थी कि आप साक्षी मैडम की बहन हो, तब तो मेरी नज़र में आप एक क्रिमिनल थे और सिया। तो तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि हाँ हाँ आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई मैं। तभी नेहा बोलती कि तो क्या हो गई, गोली लग गई, बच तो गई ना, अब तो जी रही हो, वो भी किसी और नाम से। इस बार मीनाक्षी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छे से पता है अगर कुछ जवाब देगी तो फसाद बस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वो शांत रहती है। दूसरी ओर एक बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन हो रहे थे साक्षी और डीआईजी सर के बीच। कन्वर्सेशन के अंत में ही जो डीआईजी सर थे वो साक्षी को बोलते हैं कि देखो, केस थोड़ा अजीब है, जहाँ तक अब मुझे समझ आया है। हमें नहीं पता सामने वाले का इंटेंशन क्या है, क्या चाहता है वो, क्यों कर रहा है ये सब, और कब तक ये जारी रहेगा, लाशों की सिलसिला। शायद जब तक हम इस केस के अंत तक ना पहुँचे तब तक, ये बात साक्षी कहती है। उसके बाद जो डीआईजी सर है वो बोलती कि देखो, जो भी करो करो, पर सावधानी के साथ, और उसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए इन्फॉर्म कर देना, हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मीडिया वाले हैं इस चीज़ का गलत यूज़ ना करें। तभी साक्षी बोलती कि ओके सर, केस थोड़ा पेचीदा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, इसके अंत तक ज़रूर पहुंचूंगी, जय हिंद। और ये बोल के वो निकल जाती है। वो निकलते हुए नेहा की ओर बढ़ने लगती है। इधर नेहा कुछ केमिकल से कुछ तो कर रही थी, थोड़ी बहुत सीरियस मूड में थी। मीनाक्षी उसे थोड़ी देर देर तक ताड़ के देख रही थी, जो सांझ नोट करती है, और जब जब मीनाक्षी सांझ की ओर दिखती तो दूसरी तरफ देख लेती है। इधर ये सारी चीज़ करते करते एकदम से थोड़ी सी केमिकल उसके एप्रोन में गिर जाती है, यानी नेहा के। वो जल्दबाजी में अपने एप्रोन को साइड कर देती है, ओपन करके साइड रखती है, और वो अपनी काम कंटिन्यू करती है। लेकिन जब वो एप्रोन को ओपन कर लेती है, जो ड्रेस उसने पहनी थी जीन्स के साथ एक टॉप शॉर्ट, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, अच्छी लग रही थी वो। और कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन थे कि कमर के साइड से थोड़ी सी नज़र आ रहे थे। जो मीनाक्षी है उसकी नज़र एकदम से उसकी कमर साइड पे जाके थम सी जाती है। नेहा को इस चीज़ की ध्यान नहीं थी, वो बस काम कर रही थी। काम करते करते वो सांझ और जो मीनाक्षी के साइड पर आते हैं, वो कुछ रिपोर्ट वो कर रही थी। तभी एकदम से सांझ पूछती है कि मैम, एनीथिंग सीरियस, आप थोड़ी सीरियस लग रही हो। तभी नेहा बोलती कि सीरियस वाली बात ये है कि आज के जो 3 लाशें हैं उनमें से एक बॉडी के पास ब्लड मिली है, मतलब ये उस बॉडी की नहीं है, किसी और की। ये थोड़ी अलग चीज़ है, समझ नहीं आ रही है, बस वही फाइंड आउट कर रही की कोशिश कर रही हूँ। तभी एकदम से जो उसके थोड़ी ही साइड में मीनाक्षी बैठी हुई थी, मीनाक्षी ये सुनती है, सांझ के फ़ोन में एकदम से कॉल आती है तो थोड़ी साइड में हो जाती है। मीनाक्षी उठ के आती है नेहा के पास और बोलती है अच्छा, एक काम क्यों नहीं करता आप? क्या? वैसे भी मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप वो करोगी ज़रूर। नेहा उसे घूर के देखते हुए बोलती कि क्या मतलब है आपका, आई मीन तुम्हारी। तभी जो मीनाक्षी बोलती है तुम ही अच्छी लगती है आपकी आवाज़ में, आप आई मीन मैं काम की बात कर रही हूँ। वो मैं ये बोल रही थी कि मेरे ब्लड सैंपल तो आपके पास है ही, वो जो कल आपने टिश्यू पिक करी थी, देख ली थी मैंने।
तो मन में तो होगी आपकी कि एक बार उसी चेक कर ले। तो आप चाहो तो कर सकते हो आराम से। जिसे सुनते हुए नेहा शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली नेहा के मन में ये थी डाउट कि कहीं ये सारी चीज़ मीनाक्षी तो नहीं कर रही है। और सच में उस दिन जब मीनाक्षी ने अपनी हाथ में पिंच करी थी, वो आत्मा प्रूव करने के लिए, जैसे कि वो आत्मा नहीं इंसान है, जो साक्षी ने उसे टिश्यू दी थी खून को पोंछने के लिए, वो पोंछ के जब टिश्यू फेंकी थी, नेहा ने उसको उठा ली थी। ये चीज़ देख चुकी थी। नेहा एकदम से स्तब्ध हो जाती है कि वो क्या बोलेगी। तभी मीनाक्षी बोलती, अरे आप तो चुप हो गए। अरे डोंट वरी, आप अपना बखूबी से करिए, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। डॉक्टर नेहा, डू यू वर्क प्रॉपरली? तभी एकदम से नेहा बोलती कि काफ़ी अच्छी दिमाग है, आगे की सोचती है। तभी एकदम से बोलती कि जी, दिमाग भी और नज़र भी, दोनों ही हम सही जगह पे रखते हैं डॉक्टर नेहा। अभी तक आप हमें जाने कहाँ है? अच्छा, तो आपकी नज़र कहाँ है अभी तक? ये तो बताइए। दिमाग का तो हमें पहले से ही पता थी। तभी जो मीनाक्षी थी वो हंसते बोलती कि वैसे नज़र तो आपकी कमर पे ही है। जिसे देखते हुए नेहा तुरंत अपनी कमर साइड पे देखती है, तो भाई साहब अच्छे खासे दिखाई तो दे रहे थे। और वो जब देखती है मीनाक्षी सच में उसकी कमर के साइड पे ही देखती है, वो फटाक से जाती है अपनी एप्रोन को फिर से पहन लेती है। बोलती शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज़ मी, किस चीज़ की शर्म? नहीं, आप कहाँ देख रहे थे? आई मीन तुम कहाँ देख रहे थे? तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि ये आप और तुम में मत उलझिए, या आप रख लीजिए या तुम रख लीजिए। तभी नेहा कुछ बोलने जाएगी कि वहाँ पे साक्षी पहुँचती है। नेहा कुछ बोल नहीं पाती है। मीनाक्षी एक स्माइल पास कर देती है। साक्षी पहुँचती है, बोलती कि कोई न्यू अपडेट? तभी वो बोलती कि हाँ, आज की न्यू अपडेट बस एक ही चीज़ है कि किसी और शख्स के खून मिले हैं, खून के डीएनए। ओके, पहले लाश में नहीं मिली थी? पहले तो क्या, 3 लाशों में से बस एक ही लाश में मिली है ये डीएनए, जो डिफरेंट है। ओके, अब हमें स्केच वाले इंसान को ढूंढना है। तभी जो सांझ है वो बोलती कि मैम वो मैंने पूरे फोर्सेस में बता दी है कि जो स्केचेस में वो शख्स है उसको ढूंढा जाए। वेरी गुड। वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बात होती है। नेहा साक्षी को कुछ चीज़ दिखाती है, कोई डिफरेंट थी नहीं, बस एक ही चीज़ के अलावा। और बीच बीच में नेहा घूर रही थी मीनाक्षी को। मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से जो मीनाक्षी की फ़ोन पे कॉल आती है मुस्कान की। वो फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती कि अरे हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, वो बस पूछनी थी कि साक्षी जी ठीक है ना? अच्छा, मुझसे पूछ रही हो क्यों? तुम्हारे फ़ोन में साक्षी जी लास्ट में एक हार्ट शेप वाले इमोजी के साथ साक्षी कपूर का नंबर सेव है। तुम खुद कॉल करके पूछ लो ना कि कैसी है वो, मुझे क्यों कॉल करी? तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि क्यों, ज़रूरी है क्या कि उनकी हाल पूछने के लिए उन्हीं को कॉल करूं? तुमसे नहीं पूछ सकती? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कही, पर अच्छी है ना, जिसका हाल वो खुद बताए। क्यों साक्षी जी? तभी साक्षी बोलती कि क्या? नहीं नहीं, आपकी कॉल गलती से शायद मेरे नंबर पे लग गई है। और ये बोलते हुए साक्षी को फ़ोन पकड़ा देती है। साक्षी कान में लगाते हुए बोलती कि हेलो। तभी मुस्कान बोलती है वो आप ठीक हो? मुस्कान, तुम इसके फ़ोन पे क्या? नहीं, बस वो हाल ही पूछनी थी, ये आपको पकड़ा दी। अच्छा, तो तुम मुझसे पूछ सकती थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस यही पूछनी थी। बस ध्यान रखना अपना, और खाना खा लेना, और अगर सर दर्द हो ना तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। थोड़ी बहुत बात होती है और उसके बाद साक्षी बोलती है चलो ठीक है। वहाँ से ये लोग सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ये लोग पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन। बहुत उलझने अब बढ़ चुके थे, ये क्या मामला है। और पुलिस फोर्सेस अब लग जाते उस शख्स को ढूंढने के लिए जो स्केचेस मिले थे, लेकिन कहीं पे भी मिल नहीं रहे थे।
पूरा शाम तक कोई खबर नहीं आते, और जैसे ये लोग लगभग 8 से 9 बजे तक घर के लिए रवाना हो जाते कि तभी साक्षी की फ़ोन में कॉल आती है बलवीर का, और वो बोलती कि मैम हमने इस शख्स को पकड़ लिया है। बस साक्षी को यही तो चाहिए थी, बस मोहरे को पकड़ना चाहिए था, और पकड़ भी चुके थे। वो एकदम से बोलती कि कहाँ पे है, तो एक लोकेशन बताए जाते, तो यहाँ पे सीधा गाड़ी को टर्न करते उसी लोकेशन पे। थोड़ा सा सुनसान एरिया थे। मीनाक्षी को थोड़ी अजीब लग रही थी कि जाना सही है कि नहीं। वो एक बार बोलती कि पुलिस फोर्सेस ले लो साथ में। तभी जो साक्षी और मीनाक्षी की ओर देखकर बोलती कि इतनी शरीफ बन गई कि अब अकेले निकलने से डर लगता है। नहीं दी, बात ऐसी नहीं है। क्या है ना, जब बात अपनों के ऊपर आ जाते हैं तो चाहे कितनी भी हिम्मत वाली हूँ नहीं मैं, पर अपनों के आगे हार जाती हूँ। तभी साक्षी बोलती कि मीनाक्षी आज एक बात कहती हूँ, अपनों को कभी अपनी कमज़ोर कड़ी मत बनाओ, हिम्मत बनाओ कि मुसीबत में उनके पास आके खड़ी हो सकी हो, वो हिम्मत, ये नहीं कि उनको देख के तुम कमज़ोर पड़ जाओ। तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि जी दी, आगे से ऐसी नहीं होगी। हाँ ठीक है। ये दोनों उस जगह पे जाकर बैठे, और सच में जो साक्षी की टीम थे उस शख्स को पकड़ लिए थे, और उसके हालत इतने ख़राब हो चुके थे क्योंकि बहुत मारे थे उस शख्स को, बता नहीं रहा था कुछ। फिर पकड़ के रखे, वहाँ पे साक्षी पहुँचती है एक घर पे। वहाँ पे उस शख्स को बांधे गए थे कुछ कुर्सी के साथ। पूछे जा रहे थे कि बता, पर कुछ नहीं बताते। अब ये मुमकिन तो थे नहीं कि 3 जगह पे वो एक ही टाइम में पहुँचता है। जब साक्षी पहुँचती है, वो उस शख्स को घूर के देखती है। वो अपनी गन अपने हाथ में लेती है, पर ये पहले बड़ी शांति से उस शख्स के सामने आके बैठ जाती है और बोलती कि देखो, ना तुमसे मेरी कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई दुश्मनी। तुम मेरे लिए काम नॉर्मल से अननोन पर्सन हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा होना कुछ तो है, कुछ तो कड़ी है जो मुझे समझ ही नहीं आई। तुम एक चीज़ क्लियर करो, एक ही टाइम पे 3 जगह पे कैसे मौजूद हो सकते हो तुम? और तुम ही वो शख्स हो जो तीनों लाश के बारे में बोले हो। कैसे? या तो तुम इसमें शामिल हो, या तुम कुछ तो है जुड़े हैं, और भागने की कोशिश बहुत करी हो, कहाँ जाने की तैयारी में थे, क्योंकि सच में ये इंडिया छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा था। पासपोर्ट, बैग रेडी, सब कुछ। ऐसी वे में ही उसको पकड़े गए थे। वो शख्स ऐसे था कि कुछ बोलेगा नहीं, मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलता है। तभी साक्षी उस इंसान की ओर देखते हुए पहले तो गन पॉइंट करती है और बोलती कि देखो, ना तुम्हारा वक्त ज़ाया हो, ना मेरा वक्त ज़ाया हो। तुम्हें देख के इतना तो समझ गई कि तुमसे मैं ज़्यादा कुछ पता कर नहीं सकती हूँ। तुम बस एक पहल हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उस शख्स के बारे में मुझे कुछ हिंट ही मिलेगी तुमसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना तो मैं समझ ही चुकी हूँ। तो क्यों खामखा अपने जान को ऐसे लाइटली ले रहे हो? खामखा मेरे हाथ से क्यों जान देने की चीज़ों पे आ गए? मैं सच में आई एम ऑन सीरियस मोड। मैं गोली मार दूंगी, और इसके लिए तो मुझे सरकार को कोई बोलनी भी नहीं पड़ेगी कि क्यों मारी है, क्या हुआ। बस बोल दूँ कि भागने की कोशिश करे थे, क्रिमिनल थे, शूट कर दी, सिंपल एनकाउंटर। ये सुन के उस शख्स के एकदम से माथे से पसीने छूट रहे थे। जिस लहजे से साक्षी बात कर रही थी, इतनी बोल्ड और इतनी चीज़ थी कि वो शख्स ये सारी चीज़ सुन के ही उसके बोलती बंद। मीनाक्षी एक साइड पे खड़ी थी और अपनी दी की इस अवतार को देख रही थी। हालांकि जब वो सिया थी, कुछ कुछ चीज़ें वो तब भी देखी थी, पर जब जब वो अपनी दीदी को इस अवतार में देखती उसे बहुत अच्छी लगती है। टक्कर वाली तो थी वो, तो वो हंस रही थी। उसकी हंसी की रीज़न भी वो खुद ही थी कि इससे वो लड़ पड़ी थी। तभी मीनाक्षी बोलती कि क्यों भाई अपने जान गंवाने पे उतर आए हो, बता दो। ये जो बोलती है वही करती है, नहीं सोचेगी गोली करने से पहले। अच्छे से बोल रही है, बता दो ना।
जितना पता है उतना बता दो। तभी काउंटिंग शुरू करती है साक्षी कि 5 तक गिनेगी, उसके बाद 1 सेकंड तक नहीं मिलेगी उस शख्स को, और वो काउंटिंग शुरू भी कर देती है। उस शख्स की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो बोलती है कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे मुझे मत मारो। हाँ तो बताओ। वो मैडम, हाँ हाँ बताओ। वो मैडम तालाब में लाश मैंने ही रखा है, ये मुझे पता है, पर कैसे रखा है, और 3 जगह पे अलग अलग, और एक ही समय में बोलना। वो मैडम, तालाब में लाश अलग अलग समय में रखे गए थे, इन्फॉर्मेशन देने में मुझसे गलती हो गया बस। तभी साक्षी बोलती कि बस ये मुझे पहले से पता है, बस जानना है कैसे रखे हो। वो मैडम, हाँ वो हाँ हाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लाश को तालाब तक कैसे? वो बिल्डिंग के छत से। बिल्डिंग के छत से? तब नोट करती है मीनाक्षी कि हाँ, ये जो 3 जगह पे ये लोग जो लाश मिली थी, इसके साइड में तीनों जगह पे बिल्डिंग थे, तीसरे मंजिल तक कोई बिल्डिंग थे या घर बोल सकते हैं। तभी मीनाक्षी बोलती कि हाँ वैसे तीनों जगह पे बिल्डिंग तो थे। तो बोलती कि बस सीधा पीछे के रास्ते से बिल्डिंग में अंदर गए और छत से एकदम से फेंके। पर तुम्हारी शरीर को देख के लगती नहीं कि इतनी ज़ोर है तो कि तुम एक लड़की के बॉडी को इतनी ज़ोर से ढकेलो कि सीधा आए और तालाब में। ये थोड़ी मतलब अजीब नहीं है? तभी वो शौक से एकदम से बोलती कि मैडम मैं अकेले तो नहीं था। हाँ बस वही जानना तो था, वही जानना है कौन थे तुम्हारे साथ। वो एक और शख्स है। वेरी गुड, अब आए ना लाइन पे। तभी वो एकदम से बलवीर को इशारा करती है कि ज़रा पता करो किसके बारे में बात कर रहा है ये, और स्केच बनाओ, बस हमारा काम यहीं पे है। और ये बोलते हुए अपनी गन को वापस रखती है और बलवीर को बोल देती है कि ध्यान रखना इसका, क्या पता इसको आप उड़ाने के लिए कोई ना कोई आ जाए। तभी वो शख्स बोलते कि मैडम मैडम वो उनको पता चलेगा ना तो वो मुझे मार देगा मैडम। तभी साक्षी बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हमारे पास सेफ ही हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बलवीर। तभी बलवीर बोलती कि यस मैम, मैं देखता हूँ। और वहाँ से जो साक्षी और मीनाक्षी है ये दोनों घर के लिए चले जाते हैं। बीच पे रास्ते पे साक्षी देखती है जो मीनाक्षी वो हंस रही थी। तभी मीनाक्षी बोलती है वैसे दी एक बात कहूँ। साक्षी बोलती कि पहले ये बताओ कि तुम हंस क्यों रही हो। नहीं नहीं दी, वैसे पता है जब मैं आपके बारे में पता करी थी ना, आपकी इन्हीं खूबियों के बारे में, सच में मुझे पहली बार लगा कि यार पहली बार कोई सामने आई है टक्कर का, खेलने में मज़ा बहुत आएगी। तभी साक्षी भी हंस पड़ती है। हाँ बोलती है अच्छा तो क्या चाहती हो अब तुम, पुरानी अवतार में वापस जाना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मीनाक्षी बन के अच्छी लग रही है दी। लेकिन हाँ कभी अगर आपके लिए मुझे सिया बननी पड़ी ना तो मैं पीछे भी नहीं हटूँगी। जब ये बोलती है ना, साक्षी ड्राइव करी थी, वो एकदम से ब्रेक दबाती है। वो देखिए क्या, ये बात प्रॉपर साक्षी सुनी नहीं थी। तभी मीनाक्षी बोलती है कुछ नहीं दी, चलो हमें लेट हो रही है। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।